मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावी नतीजों ने सियासी पंडितों को भी चकरा दिया है। कांटे की टक्कर के बीच इन तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के पीछे आखिर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, जिसने एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शिवराज को फिर से स्वीकार कर लिया, तो दूसरी तरफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनकर बीजेपी को आसन पर बिठा दिया। क्या है गेम चेंजर फैक्टर, देखिए इस रिपोर्ट में। तीन राज्यों में बीजेपी की महाविजय का जश्न बता रहा है। पार्टी ने लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के साथ बीजेपी की कांटे की टक्कर थी, उसमें कमल खिलना इतना आसान नहीं था। सवाल है बीजेपी की इस प्रचंड जीत में जमीन पर कौन सा जादू काम किया। प्रचंड जीत का सेहरा पीछे कौन चेहरा? मामा देते सभी को। दरअसल कमल खिलाने के पीछे एक बड़ा आधार गेम चेंजर योजनाओं को माना जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में शिवराज सरकार की योजनाएं हों या दूसरे राज्यों में केंद्र की योजनाएं। बीजेपी की जीत का आधार गेम चेंजर स्कीम ने किया बेड़ा पार। काउंटिंग के वक्त जब एमपी में बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से आगे दिखने लगी और फुल मेजॉरिटी पक्की दिखने लगी, तो मामा के नाम से लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तभी पार्टी की जीत के लिए पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर अपनी महत्वाकांक्षी योजना का ही नाम लिया। लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ, तुम्हारी जीत है। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में से सिर्फ एमपी में ही बीजेपी की सरकार थी, इसलिए कह सकते हैं कि शिवराज सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद किया और इस पर आगे भी भरोसा जताया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राज्य अपनी योजनाओं को तो लागू करता ही है, साथ ही केंद्र की योजनाओं को भी अपने सूबे में लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही होती है। इसलिए जिन राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होता है, उसे डबल इंजन की सरकार से होने वाला फायदा गिनाया जाता है। हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रही केंद्र की योजनाएं और इन राज्यों में जमीन पर उसके असर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सरकार की चलाई जा रही कई योजनाओं ने उनकी जीत का रास्ता पक्का कर दिया। इनमें कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एमपी श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, खेत तालाब योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, किसान कर्ज माफी योजना, मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना और बेरोजगारी भत्ता योजना जैसी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा और ये योजनाएं खासा लोकप्रिय हुई, जिसने राज्य में शिवराज सरकार की पैठ ज्यादा मजबूत की। लेकिन मामा ने अपनी बहनों के लिए जो योजनाएं चलाई, वो इनसे भी ज्यादा प्रभावी साबित हुई। इसका असर तभी दिख गया था जब मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एमपी में बीजेपी की इस प्रचंड जीत में सबसे बड़ा फैक्टर महिला वोटर को माना जा रहा है। महिला मतदाताओं के आधे यानी 50% वोट बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को महिलाओं के 40% वोट मिले। जिन योजनाओं ने इस महाविजय का आधार बनाया, उनमें बहनों के लिए चलाई जा रही मामा की योजनाओं ने सबसे बड़ा रोल निभाया। लाडली बहना योजना, नारी सम्मान कोष, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और स्कूटी योजना शामिल है। इनमें केंद्र की उज्ज्वला योजना भी शामिल है, जिसे शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में काफी बेहतर ढंग से लागू किया। लेकिन सबसे ज्यादा असर रहा इसी साल लॉन्च हुई लाडली बहना योजना का। शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। शिवराज सरकार ने इसी साल 28 जनवरी 2023 को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की थी और 15 मार्च को इसे लॉन्च भी कर दिया। इस योजना के तहत प्रदेश में हर महिला के खाते में 1250 रुपए हर महीने ट्रांसफर होता है, यानी लाभार्थी महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों एक ट्वीट कर कहा था कि राशि आने वाले समय में 3,000 रुपए तक ले जाने का प्लान है। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थी महिलाओं को 6 किस्त की राशि मुहैया की जा चुकी है।
लाडली बहना योजना की लाभार्थियों की संख्या मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन राज्यों में बीजेपी ने कोई चेहरा आगे कर चुनाव नहीं लड़ा, यानी मतदाताओं के बीच पीएम मोदी का ही चेहरा था और उनकी लागू की गई स्कीम का जादू। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। भाजपा ने कहा था हर घर में शौचालय बनाएंगे। भाजपा ने कहा था हर गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देंगे। हमने सारी गारंटी पूरी कर दी। बीजेपी ने किसानों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया। केंद्र की गेम चेंजर योजनाओं की बात करें तो इनमें पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और जन धन योजना जैसी कई स्कीमें, जिसने आम लोगों के न सिर्फ आर्थिक सामाजिक स्टेटस में बड़ा बदलाव किया बल्कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की। ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं और कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। सिर्फ पीएम आवास योजना की बात करें और इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले 6 राज्यों की क्रमवार सूची देखें तो उनमें इस विधानसभा चुनाव के 3 राज्य आते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है झारखंड, फिर ओडिशा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे पर यूपी तो 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश और 6ठे स्थान पर राजस्थान। यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी केंद्र की इन योजनाओं का बड़ा असर रहा। यही हाल केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां आबादी के बड़े वर्ग ने इन स्कीम का लाभ उठाया। यही वजह है कि बीजेपी को इन योजनाओं का बड़ा सियासी फायदा मिल रहा है। ये योजनाएं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा होंगी तो कोई ताज्जुब नहीं। टी न्यूज़ नेशन।